नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो इस बर्मुला ट्रायंगल के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी बर्मुला ट्रायंगल की फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर स्टार्ट होता है और फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक जाता है और पोर्टो रिको से बर्मुदा तक जाता है। तो एक तरीके से ट्रायंगल सा हिस्सा बन जाता है और इसका जो साइज़ है वो लगभग 5 लाख स्क्वायर मील्स का इसका साइज है और इसके किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1992 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए निकले थे, तो वो जैसे ही इसी एरिया से गुजरते हैं, बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से, तो उनके साथ अजीब और गरीब सी घटनाएं होने लगती हैं। उनका कैंपस काम करना बंद कर देता है और उन्होंने आसमान में एक लाइट देखते हैं जो कि सीधे महासागर में आके गिरती है। और साल 1964 में एक वेंसन गार्डिन नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि एक आर्टिकल लिखते हैं जिसका नाम होता है द डेडली बर्मुला ट्रायंगल। तो दोस्तों इसी आर्टिकल में पहली बार बर्मुदा ट्रायंगल ये जो शब्द है इसका यूज़ किया गया था और इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपेरेंसी के बारे में बात की थी और आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की थी, समराइज़ किया था कई घटनाओं का जो कि इसी बर्मुदा ट्रायंगल में हुई थी। तो दोस्तों वैसे तो हज़ारों घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन कुछ फेमस घटनाएं जैसे 5 दिसंबर 1945 दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं अपनी 13 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ और वो इसी बर्मुदा ट्रायंगल के एरिया से गुजरते हैं। और सब कुछ ठीक होने के बाद करीब 2 घंटे बाद स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका जो कैंपस है उन्होंने वर्क करना बंद कर दिया है। तो वो बैकअप कैंपस भी लेते हैं, लेकिन बैकअप कैंपस भी वर्क नहीं करता है। तो जो और क्रू मेंबर्स उनके साथ होते हैं वो उनसे पूछते हैं, लेकिन उनके भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क नहीं कर रहे होते हैं। और उसी शाम के करीब 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी मैसेज रिसीव होता है और उसी मैसेज के बाद वो पाँचों के पाँचों जो फ्लाइट्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं। आज के दिन तक भी दोस्तों उनका कोई अता पता नहीं है। इन फ्लाइट्स को गायब होने के बाद रिसर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है इन 5 फ्लाइट को ढूंढने के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट 13 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन कुछ समय बाद में इसका भी कोई अता पता नहीं होता, ये भी वहाँ पे गायब हो जाता है। तो दोस्तों वैसे तो 100 से भी ज़्यादा शिप्स और जहाज़ इसमें गायब हुए हैं इस बर्मुडा ट्रायंगल एरिया में ही। तो ये जो जहाज़ हैं, इन जहाज़ों की जो घटनाएँ हैं, इनके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जाता है हेक्सागोनल क्लाउड्स का। तो ये जो हेक्सागोनल क्लाउड होते हैं ये 6 सतह के बादल होते हैं जिसमें एक बहुत बड़ी हवा चलती है, बहुत ही स्पीड से हवा चलती है। तो जैसे ही जहाज़ जो है इनके चपेटे में आता है तो जहाज़ को वो चूर चूर कर देती हैं और जो पानी का जहाज़ होता है उसे वो डुबा देती हैं। और अगर बात करें जो शिप होते हैं पानी वाले जहाज़, तो वो जो जहाज़ होते हैं वो जो पानी के अंदर है छोटे छोटे पहाड़ हैं। तो जैसे ही जहाज़ जाता है तो नीचे से वो टकरा जाता है उन पहाड़ों से। जैसे ही वो उन पहाड़ों से टकराता है तो वो पलट जाता है और वो डूब जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक और बड़ी घटना की बात करें जो फेमस घटना है, साल 1918 में यूएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप जिसका नाम यूएसएस साइक्लोप था। तो ये जो शिप था ये यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप था, क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 1 में भी यूएस ने भाग लिया था। तो ये जो शिप था इसे टॉप्स और कोल्स के लिए सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो 4 मार्च 1918 में ये बेल्टमोर से ब्राज़ील के लिए निकलता है 306 लोगों को लेकर और इसमें करीब 11,000 टन मैग्नीज था। तो इस शिप की तरफ से मैसेज भी मिलता है वेदर फेयर ऑल वेल, और इस मैसेज को मिलने के बाद ये जहाज़ भी गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जहाज़ भी उस एरिया से गायब हो जाता है जिसका आज तक भी कोई पता नहीं होता। तो दोस्तों इस बर्मुडा ट्रायंगल की घटनाओं के पीछे कई थ्योरीज बनाई गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक सी मॉन्स्टर है जो कि जहाज़ों को निगल लेता है। कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस आए थे, वो एलियंस इन जहाज़ों को उड़ा के ले गए। तो ये थ्योरीज भी बताई जाती हैं लोगों के द्वारा। अगर हम बात करें लॉजिकल थ्योरीज की, तो लॉजिकल थ्योरी ये है जो ये जो समुद्र का हिस्सा है ये जो डार्क ब्लू साइड में है, ज़्यादा डार्क है, ये गहरा हिस्सा है, और ये जो लाइट सा ब्लू है ये इतना गहरा नहीं है। तो यहाँ पे पहाड़ भी मौजूद है जो शिप होते हैं वो इनसे टकरा जाते हैं और पलट जाते हैं, डूब जाते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे हरिकेन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो हरिकेन्स की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो घटनाएं होती हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मीथेन के जो बबल्स होते हैं वो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं
और जब पानी की डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली सी जहाज डूब ही जाएगा। तो पानी की डेंसिटी भी यहाँ पे कम है मीथेन हाइड्रेट की मात्रा पाई जाने की वजह से। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये यही एकमात्र बरमूडा ट्रायंगल है, बल्कि इसके जैसा सिमिलर एक जापान के अंदर भी है, जो कि जापान में भी इसी तरीके की घटना हुई थी इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर। जैसे कि 1980 में जापान का एक बहुत बड़ा जहाज होता है जो कि टाइटैनिक से दुगना बड़ा होता है, तो इस तरीके की उसके साथ भी घटना होती है और वो जहाज भी डूब जाता है। तो जैसे ही वो जापान की बरमूडा ट्रायंगल में डूबता है तो जापान सरकार रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम चलाती है, उसको जहाज भेजती है रिसर्च करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो रिसर्च करने के लिए जहाज जाता है वो भी डूब जाता है। तो इस तरीके के और भी ज़्यादा और भी जगह बरमूडा ट्रायंगल है। तो दोस्तों हमने टाइटैनिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए उसे भी जाकर देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके की आगे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।